तो आज हम लोग इन ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग देखेंगे जो होम वेयर में अच्छे से सुकून से हम लोग वेयर कर सकते हैं और नॉर्मल सी डिज़ाइनिंग भी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। ये बहुत ही ब्राइट कलर है। सबसे पहले हम लोग इसकी शर्ट को देखते हैं। जो पार्टी वेयर भी है, बर्थडे वेयर भी है और ईद पर भी हम लोग ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से इसमें यहाँ पर आगे लेस को आगे अटैच करने के बजाय यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, गोटे के साइड पे हम लोगों ने इसकी दो लाइनिंग लगाई हैं और नेक के बिल्कुल साथ में यहाँ पर हम लोगों ने इसकी और नेक में बिल्कुल पास में हम लोगों ने लेस लगाई है और ये वाले बटन हम लोगों ने 2 लगाए हैं। इसका बनाने का तरीका शॉर्ट में मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक मैं कार्ड में दे देती हूँ, आप उसका भी विजिट कर लो। तो इस तरह से ये कुर्ता स्टाइल हमारा ड्रेस है और यहाँ नीचे भी वही तरीका अप्लाई किया गया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर रख के इस लेस को लगाया गया है और साइड पे इसकी तुरपाई की गई है। इस सूट की मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है। इस कमीज़ को वेयर करने का तरीका आपके साथ बहुत ही डिटेल के साथ शेयर किया है कि इसके साथ अगर हम लोग छोटा नेक बनाते हैं तो हम लोग कितनी यानी कि इसमें तब्दीली करनी होती है, तीरे में, कंधे में, फट्टी में, चेस्ट में, जितनी भी तब्दीली करनी है वो सारी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक। तो इसके साथ मैंने ये बॉक्स ट्राउज़र बनाया है जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप उसका विजिट करना, आपको बहुत ही अच्छे से ये सीखने को मिलेगा। इसके साइड पे मैंने जो साइड पे जो स्टिच होती है ना, ये वाली साइड पे जो स्टिच होती है वो बिल्कुल भी नहीं बनाई और फार्मूला भी बताए हैं और मेजरमेंट लेने, नाप लेने का भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। इलास्टिक डालने का तरीका भी चैनल पर अपलोड है, आप उसका विजिट कर सकते हो। इस तरीके से ये मुकम्मल मेरा नेकलेस ड्रेस की डिज़ाइनिंग है। कमीज़ का जो बैक है वहाँ पर भी मैंने इसी तरह लेस को लगाया है। ये दूसरा ड्रेस है, इसको अब ओपन करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह से है कि इसकी यहाँ पर जॉइंट आ रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर जॉइंट आ रहा था तो जॉइंट लगाने के साथ साथ ही उसी में लेस को ऐड कर दिया गया है। लेस कुछ इस तरीके से लगाई गई है इसमें। ठीक है, और इसके फ्रंट में पट्टी बनाई गई है। ये हरियाणा कमीज़ है। ठीक है, हरियाणा कमीज़ को इस तरह से बनाई पट्टी है और ये नीचे इसका प्लेट है। ठीक है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर नॉर्मल ही बटन लगाए गए हैं और नीचे राउंड में इसका जो घेरा है वो बनाया गया है। इस तरीके से इस कमीज की मुकम्मल डिटेल है और इसके साथ सिंपल शलवार बनाई गई है जो शॉर्ट बेसिक कोर्स में मैंने अपलोड कर दी है। इस तरीके से इसके नाली खींचने की वजह भी बताई है और पांचा का भी बताया है, घेर लेने का तरीका भी सिखाया गया है, आसन का भी फार्मूला बताया गया है और इलास्टिक का भी तरीका बताया गया है। अच्छा, ये मेरे पास तीसरा ड्रेस है एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करेंगे कि मैंने 3 कलर लिए हैं, तीनों ही ब्राइट कलर लिए हैं। ठीक है, जो मैं ईद पर भी कोई भी फंक्शन हो, पार्टी का हो, बर्थडे का हो, मैं उसमें ये ड्रेसेस वेयर करके जा सकती हूँ। ठीक है, दोनों ही कलर बहुत ही खूबसूरत लिए गए हैं। ऊपर इसका बोट नेक हम लोगों ने बनाया है, नीचे ये एम्ब्रॉयडरी अलग से थी जो एप्लिक करवाई गई है दुकान से बाहर से। तो बाकी इसकी बहुत ही फिनिशिंग आई है। तो जो बोट नेक की कमीज़ है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो अपलोड है, आप उसका भी विज़िट करना। और जो ये पैच था ये कमीज़ के घेरे और स्लीव्स का था, तो मैंने जस्ट इसके बाजू के आगे लगाया है, घेरे पर नहीं लगाया। इसकी एक तरफ मैंने कट वर्क करा है और सामने की तरफ नहीं करा, क्योंकि इस अगर करती तो वो मुड़ जाता। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम लोग इसको वेयर करते हैं तो मुड़ जाता। तो इस तरीके से मैंने इसमें पट्टी को ऐड किया है ताकि ये
लॉन्ग टाइम के लिए मेरे साथ चल सके, ठीक है। तो इसको मैंने खुला रखा है कुर्ता स्टाइल में, ताकि जब अगर मैं मोटी पतली हो जाऊँ या मुझे स्टाइल चेंज भी होते रहते हैं तो मैं इसको आराम से जब मर्ज़ी इसको वेयर कर सकती हूँ। पहनने के बाद कुछ लुक इसका इस तरह से आता है। इसका मैंने क्वार्टर स्लीव्स रखा है छोटा, ताकि किसी फंक्शन वगैरह पे जाना पड़े तो अगर चूड़ियाँ या मुझे घड़ी वगैरह वेयर करनी पड़े तो मैं इसमें इजीली पहन सकूँगी, ठीक है। साइड पे मैंने इसमें पलटा लगाया है, फेसिंग मारी सी की है और उसके बाद में मैंने इसकी तुरपाई कर दी है। ओवरऑल लुक कमीज़ की कुछ इस तरीके से है। और इसके दुपट्टे की जो है वो मैंने पिको शादी करवाई है, वो करने के लिए भेजी है, तो इसलिए उसका यानी कि क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और इसके साथ मैंने ट्राउज़र बनाया है, ठीक है। आपने ड्रेस में नोट किया होगा तो मैंने एक प्लाज़ो और इसका नीचे से जो पांचा है वो 9 इंच रखा है, ठीक है। ऊपर से जो मेरा घेर है वो 15 इंच है। इसकी डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है, इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। इसके आगे मैंने जो इलास्टिक है वो कुछ इस तरीके का डाला है कि फ्रंट की तरफ को बेल्ट होगा और बैक की तरफ को इलास्टिक होगा। ये इस पॉइंट पे डालते हैं कि अगर आप लोग का बेली मोटा हो गया है तो आप लोग जो है सामने की तरफ कपड़ा ना इकट्ठा ना करें, ताकि आप और मोटे ना लगें। तो इसलिए फ्रंट की तरफ को चेपी इस्तेमाल की जाती है और बैक की तरफ को इलास्टिक डाला जाता है। आपने नोट किया होगा कि मैंने एक ट्राउज़र, एक प्लाज़ो और एक शलवार बनाई है, जो ये तीनों ही ट्राउज़र इस टाइम पर इन हैं, तो इसलिए ये वाले ट्राउज़र मैंने यानी कि इस पूरी गर्मी में चल सकते हैं, तो मैंने इनको इसलिए बनाया है। तो आप लोग भी। तो जी ये मेरा चौथा ड्रेस है। ये यानी कि शर्ट मेरी अनस्टिच थी, तो कुर्ते का ही कपड़ा था, ठीक है ना। ये सादा प्रिंट था और यहाँ ऊपर इसके ऊपर ऐसा मोती के साथ काम किया गया है, प्रिंट के ऊपर ही, ठीक है। तो इस तरह से ये, और ये ज़्यादा नीचे तक नहीं लाएगा, जस्ट ऊपर ये यहाँ छोटे इसके चाक बनाए गए हैं, वहीं तक इसकी ये एम्ब्रॉयडरी की गई है, ठीक है। कुर्ता स्टाइल है और इसके जो चाक हैं वो छोटे बनाए गए हैं इस तरह से, और पलटा करके ब्लैक कलर का इसको फिनिशिंग दी गई है। जस्ट इसके स्लीव्स के ऊपर ही लेस को लगाया गया है और शलवार और कम घेर वाली शलवार इसमें बनाई गई है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसका विज़िट कर सकते हो।